बरज़ख आफ्टर 12 years सनम सईद एंड फवाद हंग दोबारा से हमें नजर आए हैं स्क्रीन के ऊपर एक बहुत न्यू टॉपिक के साथ। गुजार है में पहले उनका कपल फेमस हुआ था, बहुत से लोगों को उसका पता होगा। इट वाज द मोस्ट डिस्कस्ड ड्रामा एट दैट टाइम, इंडिया में बहुत ज्यादा चला था। सो उनकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे बहुत ज्यादा बनी थी इस ड्रामे की वजह से। ये कपल दोबारा आया है तो वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी न्यू फ्रॉम देम, वो कोई बहुत अच्छा टॉपिक लेके वो आएंगे, लेकिन वो वाकई एक ऐसे नया टॉपिक लेके आए हैं कि समझ से बाहर हो गया। वो उसका कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आई थिंक इनको पहले खुद समझना चाहिए था कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, फिर वो दूसरों को भी समझा पाता। अभी वो खुद बेचारे समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या चूज कर लिया। बस एक नई चीज करने के चक्कर में आपको ये नहीं कि अब आप जैसे डिफरेंट नजर आने के चक्कर में आप जोकर बन जाओ। सो उन्होंने मेरे और बहुत से और फैंस की उम्मीदों पर जिसका वाइट वॉश किया है एंड टोटली डिसहार्टेड। बरज़ख हर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो हमने भी सोचा क्यों ना बरज़ख को देखा जाए, एक बार उसको चांस दिया जाए। लेकिन जैसे ही हमने जाके इंटरनेट के ऊपर बरज़ख की पहली एपिसोड के ऊपर क्लिक किया तो क्या ये नजारा हमें मिला। यू गेट एन इंस्टेंट शॉक और यू डोंट रियलाइज व्हाट यू आर वाचिंग, यू आईज कांट बिलीव इट। आप ऐसे वीडियोस देखते हैं और फिर आप दिखा रहे हैं कि आप LGBTQ को आप प्रमोट कर रहे हैं और आपने ड्रामे को टाइटल दिया है बरज़ख। बरज़ख इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोल स्टे आफ्टर देयर डेथ एंड दे स्टे देयर अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, हाउ दे आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर गुड डेट्स। इस कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक को आपने इस तरह से शो करना और जिसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही कि रूहें आ रही हैं रूहें जा रही हैं, जो खुदकुशी करता है वो डिफरेंट रूह बन जाता है और जो नहीं करता वो डिफरेंट बन जाता है। कोई पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों को जन्नत उठाई हुई है। यार क्या अजीब सी, हमें तो हंसी नहीं रुक रही थी कि हर शोइंग सच अ ड्रामा वेयर यू कैन ओनली लाफ। अब जी जो लोग इसको इस चीज के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें फैमिली इश्यूज को डिस्कस किया गया है, इसमें बताया गया है कैसे आप जो आपके स्कार्स हैं आपके बचपन के या आपके कोई ट्रॉमाज हैं जो आपके इश्यूज हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो और कैसे आप इसको मूव ऑन कैसे कर सकते हो, उन रिश्तों में उन तलखियों को खत्म कैसे किया जा सकता। जब आप फैमिली से बैठ के फैमिली इश्यूज आप रिजॉल्व करते हुए दिखा रहे हो ड्रामास के अंदर, तो उसमें आप छोटे बच्चों को लेकर LGBTQ के कंसेप्ट दिखा रहे हो कि बेटा आप ये चीज सीखिए, उसके बाद आप उसके साथ फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। आप वहाँ पे साइड बता रहे हो, आप बता रहे हो कि पीछे कोई जरूरत नहीं है, हर बंदे को फैमिली इश्यूज होते हैं लाइफ में। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, हर इंसान को इश्यूज होते हैं। इट डजंट मीन कि हर बंदा जाके साइड कमिट कर लेता है। पहले अगर आप इतने बेवकूफ नहीं हो, अगर आप एक गलत चीज कर रहे हो तो उसका एंड गलत ही निकलता है। फिर हमने उसमें दिखाया कि जो हमारी गर्ल्स हैं ये एशियन कंट्रीज में आपने, क्योंकि मैं एशियन सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में डिपिक्ट किया वहाँ पे और शुरुआत में हमारा पाकिस्तानी लिबास है, तो मैं तो जाहिर है आपने दिखाया कि वहाँ की आयाम आया फीमेल्स जो है वो डिसाइड करती रहती है हर टाइम। पहाड़ के कोई चुड़ैल उनको बुलाती है, उन्हें कोई भी इशू होता है, उनकी शादी फोर्सफुली की जा रही है, उनका फिर चल रहा है किसी के साथ या कोई भी इशू है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जाके सुसाइड कमिट कर लेती हैं। माउंटेन पे एक चुड़ैल बैठी हुई है, वहाँ जाके चुड़ैल भी नहीं, आपने उसे फेस बना दिया। फेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पता नहीं आप कहाँ से पाकिस्तान के शायद बचपन में ब्लू के फैन थे या आपने कोई कोकाफ की स्टोरीज बहुत पड़ी हुई है। वो फेरीज ही कंसेप्ट लेके फिर फेरीज से एक बच्ची वापस भी आ जाती है, फेरीज वापस आके आप बच्ची भी दे जाती है। आप सपोर्ट नहीं कर सकते इसको ना, ये क्या कि हम फैमिली इश्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली इश्यूज सॉरी दिस इज नॉट फैमिली इश्यूज, आपने वो डिफरेंट इशू रेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्यूटीफुल सीनरी दे हैव शोन इन दिस ड्रामा, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स सच एज शमन, इनम्यूनिटी एंड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट रोमन कल्चर एंड देयर टीचिंग्स। तो अगर आप इस तरह की चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कोई शमन है और वो उसने जूइश कल्चर की उसने केप पहनी हुई है और वो जीस दीवारों के ऊपर हर अननोन लैंग्वेज लिखी हुई है, विच शोज सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। ये चीजें हैं ड्रामे के अंदर जो ड्रामे को उन्होंने सस्पेंस और थ्रिलर बनाने की कोशिश की है। आई गेस मतलब आप बरज़ख के आप हीरोगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ ऐसे लेटर्स है गेस एलिमिनेटी को शो कर रहे हैं और विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। चलें जी, ये था बरज़ख। प्लीज लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर किस नेक्स्ट ड्रामे पे आप हमारा रिएक्शन देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें जरूर मेंशन करिएगा।